और कई फिर राजा ने रे पानी। महाराज कच्चे सूत का एक पलंग बनवाया है, कुआं खुदवाया है, उसमें भाले बरछे और तलवारें लगवा दी। कहा है कि तुम्हें इस कच्चे सूत के पलंग पर बैठना है। महाराज कच्चे सूत का पलंग बनवाया, उस कुएं के ऊपर रखवा दिया और सभा लगी है, बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं। कहा है अपनी बेटी से, बेटी इस पलंग पर बैठ जाओ। मैया बाचल बिल्कुल नहीं हिचकिचानी और जा करके उस पलंग पर एकदम से जब बैठी है तो कच्चे धागे से बना हुआ उस पलंगा बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ और ये जहारवीर महाराज की कृपा थी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इधर क्या हुआ, जब परीक्षा ले ली, इधर महाराज जहारवीर के जन्म का समय आया है। धीरे धीरे जब बुलाने के लिए कोई नहीं आया तो महाराज जहारवीर सोचने लगे, अगर हमने अपनी नंसार में जन्म ले लिया तो ननुआ बोले जाएंगे और महाराज तरह तरह की बातें होंगी, इसलिए जन्म तो वहीं लेंगे। महाराज क्या किया है, जहारवीर ने अपनी माया फैलाना शुरू कर दिया। उस जो नंद छबीलते थी मैया बाचल की, उसके सारे बदन में खुजली कर दी और पिता उम्रपाल के आंखों में दर्द करना शुरू कर दिया, सर में, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज क्या हुआ, इधर महाराज परीक्षित मैया बाचल के प्रसव का समय जब आया है तो प्रभु से विनती कर रही है, गुरु गोरखनाथ आप ही मेरे साई हो, आप जो कुछ हो हमारे हो। लेकिन महाराज एक विद्वान कहता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। क्या लिख रहा है,
महाराज इधर जैसे प्रसव का समय आया, जार वीर ने माया फैला डाली। एकदम से उमरपाल कहने लगे कि मंत्री जाओ और जार वीर को वन से लेकर के आओ। मंत्री चला है, सारा हाल बताया है महाराज परीक्षित, और कहा है कि प्रभु आपके चरणों की पगधूल महाराज। तालियां बजाते हुए भक्तगण बोलेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। इधर महाराज जेबर सिंह मैया बाछल को बुलाने के लिए चले हैं। उम्रपाल कहने लगे बेटा तुम्हारा जो दामाद वो ससुर है बहुत खतरनाक है, इसलिए कुछ फौज को लेते जाओ। महाराज जेबर सिंह कहने लगे नहीं महाराज फौज नहीं ले जाएंगे। फिर भी कहा थोड़ी लेते जाओ, तो फौज सजने लगी महाराज और मैया बाछल की विदा कराने के लिए। और लेके तेगा हाथन में के चल दी रह दे बन में।
महाराज जेवर सिंह बुलाने के लिए चले हैं, सारा हाल बताया। बड़े आदर सत्कार से कुंवरपाल ने सम्मान किया, विश्राम कराया। महाराज कुंवरपाल कहने लगे कुछ शादी है? कहने लगे महाराज शादी वादी कुछ नहीं, हमारी बहन जो है छबील दे उसकी सारे बदन में खुजली है और पिताजी की आंखें निकली पड़ रही हैं, दर्द की वजह से बंद नहीं हो रही। महाराज परीक्षित इधर सब सखियां जुड़ मिल करके आ गई और विदाई करने लगी। महाराज विदाई की है और आकर के उस नंगर में जब आए हैं महाराज मानी बाचल को लेकर के, इधर बड़ी खुशियां छाई हैं महाराज। जैसे ही आकर के और माँ को देखा, अपनी माँ के गले से लगी मैया रोने लगी, कहने लगी महाराज मैया इस दुनिया की रीत बड़ी निराली है। मैया कहने लगी ठीक कह रही बेटी। और उस नंगर में जब लेकर के आए हैं, अंजलि में भर के डाला है जल, तो महाराज क्या हुआ? अरे तब जल को लीनो हाथ और सब हमें दी और गिराई है। अरे जल को लीनो साथ सुनो भाई सभा के सरदारी, और होनहार बलिवान सुनावा महाराज परीक्षित बुला करके ले आए, महलों में खुशी अपार है। इधर जब प्रसव का समय आया है महाराज परीक्षित, तो वो जो छोटे छोटे इधर प्रसव का समय है महाराज। इधर महाराज जेवर सिंह के उस आंगन में बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। माता बहनों 2 मिनट का समय दो। हाँ, सुंदर झांकी आ रही है। जब जन्म हुआ है उस घर में बड़ी खुशियां छाई हैं महाराज। जहर वीर के